हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ओलसी सतीश में। आज हम आपके लिए लेकर आए मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे जीवन परिचय में क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना होता है। तो इस जैसे हमने लिख रखा है आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और आपको कुछ मैं बता रहा हूँ जो कि आपकी मेन ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होती है वो आप इसके ऊपर यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी और आपको आसान शब्दों में लिखना है, कोई आपको रट के नहीं जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस एक बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सब स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। सबसे पहले आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में हुआ था। ठीक है, और जन्म स्थान था इनका काशी के पास चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था। जैसे अब लिखना है आपका, इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था और सन इनका 1886 में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान था झांसी। ऐसे ठीक है, तो ऐसे आप ऊपर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं जिससे एग्जामिनर आपका खुश हो जाता है, तो आपको नंबर अधिकतर दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर यह हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम किया करते थे, मतलब हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम करते थे। गुप्ता जी का घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। ठीक है, इनकी जो घर की वो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पर ही हुई है। ठीक है, इस इसके घर का माहौल साहित्यिक वातावरण है। इनके घर का जो माहौल है वो साहित्यिक वातावरण का था, इसलिए इनके काव्य के लिए अभिरुचि जागृत हुई। क्योंकि जब देखो आप जैसे माहौल में रहने लगते हो तो आपका उसी माहौल के हिसाब से आपका रुचि बन जाती है। तो जब इनके साहित्य का वातावरण था इनके घर का, तो इनकी भी रुचि बढ़ गई साहित्यकार में, काव्य में करने में। ठीक है, और इनके महान कवि का निधन सन 1964 में हो गया। ये बस इतना ही आपको छोटा लिखना है और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 80 से 80 शब्द का लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके ये हो जाएगा कुछ 40 शब्दों के 50 शब्दों का। और अब यहाँ पर लिख देंगे, ये वैसे तो 60 शब्दों का लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जो साहित्य परिचय लिखेंगे वो लिख देंगे आप 10 से 15 लाइन का, 10 से 15 शब्दों का बहुत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके 80 शब्द पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो साहित्य परिचय में आप क्या लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का बाल अवस्था में ही काव्य में रुचि थी। मतलब जो मैथिली शरण गुप्त थे उनकी जो बचपन में ही उन्हें काव्य से बहुत प्रेम था। ठीक है, और वह बहुत विद्वान थे, मतलब वो बचपन से ही बहुत विद्वान थे और काव्य करने में बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, यह जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आई तो इनकी काव्य रचना की और इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम व राष्ट्रभक्ति प्रमुख रूप से दिखता है। ठीक है, तो जब ये इनके किसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तब ये और अच्छे कवि बन गए। तो आप इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी लाइन लिख सकते हैं। जैसे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास आए तो इनकी बहुत अच्छी रुचि बन गई और ये बहुत अच्छे कवि बन गए। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जैसे मैथिली शरण गुप्त बाल अवस्था से ही बहुत विद्वान थे और उनकी रुचि किसमें थी, काव्य करने में उनकी रुचि थी और वो बचपन से ही विद्वान थे। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं बहुत ही उधेड़ हुई और मतलब इन्हें उन्होंने प्रेरित किया और मतलब जैसे उन्होंने ज्ञान दिया वैसे वैसे ही आपके बढ़ते गए और आगे काम करते गए। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी होती हैं वो होती हैं कृतियाँ। तो इन्होंने देखो यहाँ पर 40 कृतियाँ लिखी हैं, लेकिन आपको लिखनी बोर्ड एग्जाम में होती हैं 2 या 4 से ज़्यादा आपको नहीं लिखनी होती है। 2 4 5 आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कृतियाँ लिखेंगे 40 कृतियाँ होती हैं इनकी। तो 40 में से हमने कुछ आपके लिए हैं जो आपको आसान याद हो जाए आसानी तरीके से। ठीक है, तो हमने वो यहाँ पर कृतियाँ ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। पहली है भारत भारती, दूसरी है किसान, तीसरी है पंचवटी, चौथी है द्वापर, पाँचवीं है साकेत, नहुस, झांकर, पृथ्वीपुत्र इत्यादि। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आप लिख सकते हैं। 2 4 आप 4 लिख दें, 5 लिख दें, वो आपके ऊपर, आपको जितनी याद हो उतनी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद तो देखो 2 3 तो आपको करनी ही पड़ेगी, अगर कम से कम भी करोगे तो आप 2 या 3 तो लिखोगे ही। ठीक है, तो ये आपका टोटल 80 से 100 शब्द के बीच में ये लिखा हुआ है आपका जीवन परिचय। जिस प्रकार से आपके कॉपी में देखिए यहाँ पर 1 पेज पूरा भर चुका है। इसमें देखिए ऊपर से लेके यहाँ से लेके लिखा है, ये देखो नीचे तक का पूरा पेज भरा हुआ है। इस प्रकार से आप उसमें भी कॉपी में लिखेंगे जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि हमें इसी में लाइक ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।